अनंत विजय जी भी स्टूडियो में हमारे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट। अनंत जी, स्वागत है आपका। अनंत जी, क्या महाराष्ट्र में जो हुआ ये शरद पवार साहब का चेकमेट है, या अभी जैसे महेश चव्हाण साहब कह रहे हैं कि भाई ले गए होंगे विधायक, पार्टी हमारे साथ है, जनाधार हमारे साथ है, शरद पवार हमारे साथ है? वो ठीक कह रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी का ये पुराना फॉर्मूला है जो नागालैंड में भी उन्होंने कहा था, उन्हीं की बात को ये चौहान साहब दोहरा रहे हैं। नागालैंड में भी उनके बीजेपी के साथ उन्होंने समर्थन दिया उनके विधायकों ने, तो उन्होंने कहा पार्टी अलग होती है, विधायक अलग होता है। तो ये पुरानी बात है। लेकिन आज जो महाराष्ट्र में घटनाक्रम हुआ उसको बीजेपी से जोड़ने से ज़्यादा जरूरी इस बात को देखना है कि एनसीपी क्यों चली गई, और एनसीपी पूरी की पूरी पार्टी चली गई। और अभी तक के हिसाब से शरद पवार जी के साथ सिर्फ जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, जितेंद्र आव्हाड 3 ही नेता दिखाई दे रहे हैं जो प्रमुख नेता हैं। बाकी तो उनके कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल तक चले गए वहाँ, और उनका जो दावा है 40 विधायकों का। और मुझे ये लगता है सौरभ जी कि ये सारा कुछ शरद पवार जी की जानकारी में और मौन सहमति से हुआ है, क्योंकि विधायकों की बैठक में 2 बार सुप्रिया सुले भी पहुंची थी, जो बैठक विधायकों की हो रही थी। जी हाँ, बिल्कुल जी। तो ये सारे तो शरद पवार झूठ बोल रहे हैं क्या? नहीं, झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन शरद पवार जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि एनसीपी सरकार में शामिल हो गई। इस खुशी का क्या मतलब है? इस खुशी का मतलब तो समझना पड़ेगा। तो मराठी में बोल रहे थे, हम पूरी बात नहीं समझ पाए। मतलब अगर आप वो कॉन्टेक्स्ट बता दें जो हुआ। नहीं, हमें तो यही लगा कि शरद पवार जी से जब उन्होंने पूछा कि एनसीपी चली गई तो आपकी क्या प्रतिक्रिया, तो उन्होंने कहा मुझे प्रसन्नता है, खुशी है। जो हिंदी तर्जुमा हम लोगों ने महाराष्ट्र के जर्नलिस्टों से बात करके समझा, वो यही कि मुझे खुशी है कि एनसीपी सरकार में शामिल हो गई। ये भी उन्होंने कहा कि यशवंतराव चौहान के उस पर वहां हम उनकी समाधि पर जाएंगे और देश का दौरा करेंगे। और एक और महत्वपूर्ण बात शरद पवार जी ने कही अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा मैं अदालत नहीं जाऊंगा। जो शिवसेना वाले घटनाक्रम से बिल्कुल उलट कही है शरद पवार जी ने कि मैं अदालत नहीं जाऊंगा, क्योंकि ऐसे मामले जनता की अदालत में लड़े जाते हैं, मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि शरद पवार जी की जानकारी में और उनकी मौन स्वीकृति और सहमति के बाद आज एनसीपी सरकार में शामिल। तो आप कह रहे हैं कि ये भी कोई शरद पवार का कोई उनका खेल है जो चल रहा है? क्योंकि अगर उनकी सहमति से हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर वो कहते हैं मेरे घर में डकैती पड़ गई, मेरी पार्टी में लूटपाट हो गई, तो दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने रॉबरी शब्द इस्तेमाल किया। अब रॉबरी शब्द कह रहे हैं, लेकिन आज आप याद करिए सौरभ जी, अगर पिछली बार जब सुबह 6 बजे अजीत दादा पवार ने वो शपथ ली थी, उसके बाद जो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, या स्वर्गीय अहमद पटेल के साथ जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी और आज के बॉडी लैंग्वेज में आपको फर्क नजर आएगा। तो बहुत सारी चीजें राजनीति में कही नहीं जाती, लेकिन जो सूत्र और जो संकेत उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिल रहे हैं, या सुप्रिया सुले का 2 बार उस बैठक में जाना, प्रफुल्ल पटेल का शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहना, प्रफुल्ल पटेल का प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत पवार के साथ बैठना, ये सारी चीजें बहुत कुछ संकेत कर रहा है। और मुझे लगता है कि शरद पवार ने अपना रिटायरमेंट प्लान बहुत अच्छा से सेट कर दिया कि उनके बच्चे हर जगह पे सेट। एक बात उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ कही, उन्होंने कहा मैं बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, ये भी उन्होंने साथ बोला। लेकिन जो बात आपने बॉडी लैंग्वेज वाली की, बार बार देवेंद्र वो भी बात कह रहे हैं कि उनके अंदर वो गुस्सा नहीं दिखाई दिया। वो अगर उनके साथ धोखा हुआ, कपट हुआ, तो जो चेहरे पर आना चाहिए था वो कुछ उनके चेहरे से जाहिर नहीं हो रहा था। बिल्कुल सौरभ, दुनिया में मुझे लगता है कि एक पहली तस्वीर ऐसी दिखी होगी, कोई व्यक्ति आके ये कहे कि मेरे घर में डकैती हो गई है और हंसते हुए बता रहा हो, बहुत खुश होकर बता रहा हो। दूसरी चीज को अगर आप देखें तो जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि पिछली बार जब अजीत पवार एनसीपी से अलग होकर सुबह उन्होंने शपथ लिया था, तो अजीत पवार के ऊपर सबसे ज्यादा और बड़ा प्रेशर जानते हैं किस चीज का था? वो इस बात का नहीं था कि शरद पवार पॉलिटिकली उनके ऊपर कुछ कर रहे थे, बल्कि जो फैमिली प्रेशर था वो अजीत पवार के ऊपर सबसे ज्यादा था। अजीत पवार के ऊपर माना जाता है कि बेसिकली वो एकदम से फैमिली पर्सन है, और ऐसी स्थिति में शरद पवार की पत्नी ने जब उनको फोन करके डांटना शुरू किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुमने क्या कर दिया, वो अजीत पवार के ऊपर बहुत बड़ा दबाव था। दूसरा सिम्टम आप देखें, प्रफुल्ल पटेल का साथ पटना जाना, छगन भुजबल का ये कहना कि कुछ दिन पहले शरद पवार उनसे कह चुके हैं और उनके बाकी नेताओं के साथ भी कह चुके हैं कि अपोजिशन चाहे जितनी भी यूनिटी दिखा रहा हो, 2024 में आएंगे तो मोदी ही प्रधानमंत्री, उन्हीं को बनना है। क्या शरद पवार पटना से लौटने के बाद उन्होंने यही बात प्रफुल्ल पटेल को बताई? अन्यथा प्रफुल्ल पटेल जो कि सिर्फ एक विधायक या एक सांसद नहीं है, जैसा कि एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो आपके कार्यकारी अध्यक्ष हैं।
अजीत पवार सिर्फ एक विधायक नहीं है, बल्कि उनको आपने अपने विधायक दल का नेता बनाया है। और ये सारे व्यक्ति अगर अचानक अलग हट रहे हैं तो इसमें कोई दो राय नहीं कि पूरी एनसीपी ही अलग हट रही है। क्या शरद पवार अब आज के बयान से कम ऐसा नहीं लगा कि वो ये फायर दिखा रहे हैं कि उन्हें एक झटका लगा है और इस झटके से उभरने के लिए आगे आने वाले दिनों में वो बहुत मेहनत करने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।